रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर बाहर की ओर देख रही थी। तभी उसके घर के सामने रहने वाली विमला उससे कहती है, क्या बात है सोनम, किसे ताक रही है सुबह सुबह बालकनी से? कहीं नया पति तो नहीं ढूंढ रही है ना? पति तो मेरे पास है, लेकिन सोच रही हूँ कोई नौकर मिल जाए। घर का सारा काम मेरे ऊपर ही रहता है। नौकर होगा तो मदद हो जाएगी थोड़ी। अच्छा, नौकर चाहिए? यहाँ आ नीचे, इसमें मैं जरूर तेरी मदद कर सकती हूँ। फिर विमला की बात सुनकर सोनम अपने घर के बाहर विमला के पास जाती है और विमला उसे कहती है, मेरे जानकारी में एक नौकर है और सुना है 1 नंबर खाना बनाता है, लेकिन उसकी डिमांड भी बहुत है। पगार बहुत मांगता है, लेकिन उस तरह से काम भी पूरा करता है। क्या सच में? फिर तो बहुत ही अच्छा है। बुला लो उस नौकर को, मैं रख लूंगी। और अच्छा खाना बनाता है तो मेरी सास भी बहुत खुश हो जाएगी। उसे तो बस खाने के लिए ही अच्छा खाना चाहिए। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं उसे बुला लेती हूँ, लेकिन उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना। कहने को तो वो एक नौकर है, लेकिन किसी की 2 बात फालतू नहीं सुनता है वो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, उसे बुलाओ तो सही, बाकी मैं देख लूंगी। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह विमला बिरजू को सोनम के घर भेज देती है। सोनम उस वक्त घर पर नहीं थी और तभी बिरजू को घर में आते हुए देखकर सोनम की सास कमला कहती है, अरे ओ लड़के, तू कौन है और ऐसे कैसे मेरे घर में घुसा आ रहा है? मैडम बिरजू हूँ, आपके घर का नया नौकर। वो जो इस घर के सामने रहती हैं, विमला दीदी, उन्होंने बताया कि आपको एक नौकर चाहिए, तो मैं आ गया आपके घर। क्या कहा? नौकर की जरूरत है? मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मुझे नौकर चाहिए। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए कोई नौकर। गलत घर में आ गया है तू। इतना कहकर अब बिरजू वहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर सोनम आ जाती है और बिरजू को देखकर उसकी होश उड़ जाते हैं और बिरजू भी उसे देखकर वहीं थम जाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी कमला उन दोनों को यूं देखकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? और बहू तू कहाँ गई थी? ये नौकर तूने ही बुलाया था क्या घर में? क्या कहा माँ जी? नौकर? ये एक नौकर है? ये सब मैंने क्या कर दिया? मेरा अतीत मेरे आगे है। अब मैं क्या करूँ? इसे यहाँ रोकना होगा। हाँ, नौकर है। क्या तुझे ये हीरो लगता है जो ऐसे पूछ रही थी? और बता, क्या तूने ही बुलाया था नौकर? हाँ माँ जी, मैंने ही बुलाया था नौकर। घर में इतना सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ, और तो और आपके लिए अलग अलग खाना मैं कैसे बनाऊँ? तो सोच रही थी कि एक नौकर ही रख लूँ। अच्छा ठीक है, तो रख ले नौकर, लेकिन इसे घर के नियम अच्छे से बता देना। लेकिन मैं इस घर में नौकरी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अब वहाँ से बिरजू जाने लगता है और तभी सोनम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, मत जाओ, रुक जाओ ना यहाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। बहू ये सब क्या है? तू एक नौकर का हाथ पकड़कर उसे रोक क्यों रही है? तेरा पति थोड़ी है वो जो तूने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ जी माफ करना, वो तो मैंने बस उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। और तू नौकर, अभी तो बार बार काम के लिए कह रहा था, और अब काम मिल रहा है तो तू नखरे दिखा रहा है। ठीक है मैडम जी, मुझे काम की जरूरत है तो मैं कर लेता हूँ। ये सुनकर सोनम को सुकून मिलता है और कमला सोनम को बिरजू को घर का काम बताने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। किचन में जाने के बाद सोनम बिरजू से कहती है, मुझे माफ कर दो बिरजू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे माफी मत मांगो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने जो भी किया उसका भी एक कारण था। मैं और कुछ नहीं समझना चाहता, समझी तुम? और हाँ मैडम जी, आप जाइए, मैं यहाँ का नौकर हूँ। अगर आपकी सास ने देख लिया आपको यहाँ तो बेवजह ही शक करेंगी। बिरजू अपनी बात कहता ही है कि तभी कमला सोनम को आवाज देकर बुलाती है। सोनम वहाँ से चली जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और हर दिन बिरजू के आगे पीछे सोनम घुमा करती। एक दिन बिरजू बाजार से सामान लाने के लिए पूछता है और कमला उसे सामान की लिस्ट देती है और कहती है, ये ले बिरजू, जो जो सामान लिखा है इसमें वो लेते आना तुम। और हाँ, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए, समझा? वो तो ठीक है मैडम जी, लेकिन ये बताओ कि लाना कहाँ से है? मुझे अभी यहाँ के रास्ते पता नहीं है ना। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ सामान लेने। नहीं मैडम जी, आप रहने दीजिए, मैं पूछ पूछ के चला जाऊंगा बाजार। अरे तुम्हें यहाँ के रास्ते मालूम नहीं है, और अगर कहीं खो गए तो हम नया नौकर कहाँ से लाएंगे? बहू
पहले तो तू मुझे ये बता कि जब मैं तुझे कहा करती थी कि बाजार से जाकर सामान ले आ, तब तो तू जाया नहीं करती थी। अब क्यों जाने की जिद कर रही है? माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आज ही जा रही हूँ क्योंकि ये यहाँ नया है और आज रास्ता देख लेगा तो आगे से खुद ही जाकर सामान ले आएगा। अच्छा ठीक है जा, पर दोनों जल्दी आ जाना, और काम भी है घर में। इतना कहकर अब वहाँ से सोनम और बिरजू चले जाते हैं और रास्ते में सोनम बिरजू से कहती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास फिर से आई थी, लेकिन तुम मुझे कहीं मिले ही नहीं तो मुझे वापस जाना पड़ा। अगर तुम्हें वापस ही आना होता तो तुम जाती ही क्यों? तुमने मुझे धोखा दिया और इसलिए ही आज मैं इस हालत में हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था इसके अलावा। हाँ, कितनी आसानी से तुम ये कह रही हो ना कि मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए एक रास्ता था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और तभी वहाँ से विमला गुजर रही थी और उसे देखकर विमला खुद से कहती है, अरे ये तो कमला की बहू है ना, और ये लड़का तो वही नौकर है जिसे मैंने उसके घर नौकर के काम के लिए भेजा था। लेकिन ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी इतने पास आकर बात क्यों कर रहे हैं? लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर अब वहाँ से विमला चली जाती है और घर जाकर वो जल्दी से कमला के घर आती है, जहाँ वो कमला से बोलती है, और कमला जी क्या कर रही हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर में सब ठीक है। ये बताओ कि तुम आज यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तो कभी भटकती नहीं हो, आज कैसे टपक गई यहाँ? आज मैं आपकी मदद करने आई हूँ, आपके घर की इज्जत को बचाने के लिए। कहना क्या चाहती है तू? साफ साफ बोल। अपनी बहू सोनम का ध्यान रखना, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। क्या मतलब है? ऐसी पहेलियाँ मत बुझा, समझी? चल जल्दी बता क्या कहना है। इतना कहकर अब विमला कोमल को सब कुछ बता देती है और कहती है, देख लेना कहीं आपकी बहू नौकर के साथ ना भाग जाए। आजकल बहुत खबर आ रही है कि नौकर के साथ भागी बहू। मेरे घर और बहू की चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब जा यहाँ से। अब विमला वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर बिरजू से सोनम कहती है, तुम्हें पता है, तुम्हें धोखा देने के बाद मैं बहुत पछताती हूँ। मेरे पति ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, वो मेरे पास आते तक भी नहीं है। मुझे माफ कर दो बस, और मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, यहाँ से कहीं दूर जाकर। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो हम दोनों यहाँ से आज ही निकल जाएंगे। इतना कहकर अब वह दोनों घर चली जाती है और रात होते ही कमला की बहू अपने ही नौकर के साथ भाग जाती है और अगली सुबह सभी को ये बात पता चलती है और कमला अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है, ये सोचकर कि उसे विमला की बात मान लेनी चाहिए थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।